कि 500-550 वर्ष से जो अनेकों लड़ाइयां लड़ी गई, राम मंदिर के लिए कुर्बानियां भी हुई, सब कुछ हुआ, और पूरे भारत के जन जन के सहयोग से, उसमें खाली हिंदू नहीं है, जन जन के सहयोग से आज राम मंदिर बन रहा है। ये पूरे विश्व के जन जन की प्रसन्नता की बात है। उसमें कोई शंकराचार्य विरोधी नहीं है। महापुरुष ने कहा, शंकराचार्य वैदिक नियमों का हवाला दे रहे हैं, तो शंकराचार्यों का अधिकार है कि वैदिक नियम से कोई कार्य हो। लेकिन ये कहा गया कि भाजपा का और विश्व हिंदू परिषद का कोई सहयोग नहीं, तो 4-4 सरकारें कांग्रेस ने गिराई थी जब वो ढांचा तोड़ा गया था। भाजपा ने बहुत कुर्बानियां दिया है, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत कुर्बानियां दिया है। कांग्रेस की जो ये दशा है उनकी अपनी गलतियों से है। कांग्रेस ने कार्य नहीं किया। एक मिनट। देखिए, ये बात सच है कि दंडी स्वामी बोले तो माइक नहीं हटाया जा सकता, या माइक हट ही नहीं सकता। लेकिन फिर ठीक है, हम इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं, वलगाएं मेरे हाथ में भी हैं, तो वलगाएं कहां पे ढील देनी है, कहां खींच के अलग कर लेनी है, ये मेरा कर्तव्य है। ये इस पे मैं नहीं अलग हो सकता। तो इसलिए मुझे भी मालूम था कि जहां तक यथोचित धर्म की बात थी वहां तक तो माइक था, लेकिन जैसे ही राजनीति के अखाड़े में बात आई, गुरुजी हट गया माइक मेरे पास से। नाराज क्या है? हमसे क्या है नाराज? हमने क्या बिगाड़ा आपका, है ना? बिल्कुल क्या? बिल्कुल, आप तो हमसे सवाल ले रहे हैं, उसका जवाब हम दे रहे हैं और आपसे जवाब लेंगे। इनसे क्या जवाब लोगे? मंदिर बन रहा है? नहीं भाई, मंदिर बन रहा है, ये लोग अपने... अच्छा, मंदिर बन रहा है, श्रेय इनको नहीं, जवाब इनसे। या तो सवाल किए हो तो पूरा जवाब ले। अब आया मजा आया। हिंदू धर्म और सनातन धर्म वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, कहती पूरा विश्व हमारा है। वसुदेव, वासुदेव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं। हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा है। हम कहीं कथा पूजा कुछ भी करते हैं, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। और बात कहां पे आ जाती है? हिंदू मुसलमान पे, सिख और ईसाई पे। ये सब क्या है? आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो। देश पे एक सैनिक रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए खड़ा रहता है। जब मणिपुर में... मैं पूछूंगा। जब माइक दंडी स्वामी जी से हटा लिया तो मैं राजनीति तो करने आपको भी नहीं दूंगा। इसमें कहीं नहीं। जरूर आपके मौका आएगा, चुनाव का भी समय है 24 में, मैं खुद दूंगा माइक आपको, जहां जाना होगा आप जाइएगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत अच्छी बात आपने कही और मन जो है प्रसन्नता से खिल गया। आपने कहा कि जब कुर्बानी या देश में जब निर्माण की बात आई तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, सभी जगह से सहयोग आया। ये बहुत अच्छी बात और धर्मगुरु के बात से निकली। जी, मैं एक वाक्य आपसे, उसके बाद फिर आगे। जी महाराज, खड़े होना पड़ेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो त्रिवेदी जी, आपका प्रयागराज में संगम क्षेत्र में तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से तीर्थ पुरोहित तो सबसे मेन आदमी होता है, और न्यूज 18 का भी, जिसके सहयोग से ये सब चीज हो रहा है। हाँ। राम मंदिर भव्य बन रहा है, इसके बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्मनीति के अनुसार ये कार्य सुचारू रूप से सबके सहयोग से, पूरे विश्व का कल्याण की बात से ये चीजें हैं। महाराज जी ने भी ये कहा कि ये पूरे विश्व का कल्याण है। किन्नर समाज भी बैठा, किन्नर अखाड़ा भी बैठा। मुझे तो बहुत देख के बहन आपको बहुत खुश हुआ महाराज, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आमंत्रण की बात जहां तक सुनने में आ रही है, हमारे यहाँ हर साल माघ मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं, किसी को निमंत्रण नहीं जाता, अपने आप आते हैं। अभी कुंभ में आप आएंगे, 40 करोड़ की संभावना अभी से सरकार के लोग आंकड़ा बैठा ले हैं कि हमें 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था यहां करना है। किसी को निमंत्रण गया है क्या? हमें श्रद्धा है, भक्ति है, तो स्वयं जाते हैं। आपको संगम से प्रेम है, ईश्वर में आस्था है, विश्वास है, आप स्वयं आए ना, किसी को निमंत्रण की नहीं। मौत का निमंत्रण किसी को आता है? अरे गजब। जी हाँ, बोलिए। बोलना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मित्रा कैथवास। जी, जी। कहाँ की रहने वाली हैं? प्रयागराज की। प्रयागराज की, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। जी, मुझे ये बोलना था कि ये जो कमल की बात हो रही है, जो राजनीति की बात होती है, इस कमल कौन सा?
भाजपा जो आजकल अपना ही नाम जो है लेना अच्छा, चाहती है। अच्छा। सर मेरा कहना ये है कि जन जन हर एक व्यक्ति जो है वो सहयोग दे रहा है। एक छोटी सी गिलहरी भी राम सेतु में सहयोग दी थी। तो यहाँ पर सिर्फ राजनीति का मुद्दा लाकर ही क्यों जो है अपना नाम मोदी जी ही लाना चाहते हैं? सब जन जन को लोगों को कहना चाहिए ना। तो सर यहाँ सनातन धर्म को, अगर सनातन धर्म की बात हो रही है तो हर व्यक्ति यहाँ, ना मुस्लिम ना हिंदू, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति चाहता था कि राम मंदिर बने और पूरा विश्व इस समय जयकारा लगा रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत संतुलित बात कही। जी भैया जय श्री राधे। सर मेरा नाम राजन ओझा, मैं संत कबीरनगर जिले से बिलोंग करता हूँ। सर जैसे मेरा भाई देखिए, एक मिनट जरा जोर से बोले। हाँ जी। जैसे मेरा भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों से सवाल है। जैसे अभी महोदय ने कहा कि मैं अपनी आस्था से वहां पे जाऊंगा, दर्शन करूंगा, तो सर आस्था तब कहां चली गई थी जब कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया था और सरजू नदी को लाल कर दिया गया था। और जैसे भाजपा के महोदय बैठे हुए हैं, कन्हैया मित्तल का एक भजन आया है, जैसे वो गाए हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सर किसी की क्षमता नहीं है जो राम को ला सके। राम वहां से पहले से ही है, किसी की क्षमता नहीं है वहां। राम जी बिल्कुल सर, बड़ी बात सुनी पहले, बिल्कुल सुनी जी। हाँ जी बोलिए। आस्था का विषय है राम। हमारा इस्कॉन मंदिर 50,000। कहाँ से हैं आप? कानपुर विकास गुप्ता में। कानपुर, अच्छा जी बोलिए। जी। इस्कॉन मंदिर हमारा 50,000 प्लेट प्रतिदिन वहाँ पे राम भगवान के स्वागत में सभी भक्तों को, किसी भी बहुत धर्म। अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? वर्षा, क्या करती हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में क्या कर रही हैं? हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद क्या है विचार? अब आगे सिविल लाइन वगैरह मतलब ज्वाइन करने का सोच। बहुत अच्छा, बहुत यहाँ पे प्रयागराज में तो सीधे वही होता है। जी बोलिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि राम मंदिर 500 वर्ष बाद बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कोई मतलब नहीं। 22 तारीख को राम आ रहे हैं, इसकी खुशियां मनानी है हम सब। कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे, ये सब सवाल गौड़ है। जी जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेन जायसवाल है। जायसवाल साहब क्या काम करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का छात्र हूँ, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का। अच्छा, हर आदमी पॉलिटिकल साइंस का ही है यहाँ पे? प्रयागराज में जैसे कि आपका भी ये संगम नगरी में आपका भी संगम सजा हुआ है, जहाँ पर धर्म, राजनीति और समाज, इन तीनों का संगम है। और जब राजनीति, एक मिनट भाई, आराम, रुको, मजदूर आदमी भी बोल रहा है। और जब राजनीति धर्म के अनुसार होती है तो वो राजनीति हम देख रहे हैं आज विश्व स्तर पर हो रही है। आज आप देख लीजिए, राम मंदिर अयोध्या में बन रही है, वहीं अबू धाबी में 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को अबू धाबी में, जो कि मुस्लिम कंट्री है, वहां पे मोदी जी को इन्विटेशन मिला है, वहां पे एक राम मंदिर बनी है, उसका इनॉग्रेशन करने मोदी जाएंगे। और दूसरी बात, हमारी बहन जी ने कहा कि सुबह मोदी जी को टारगेट, पहली बात तो यह कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं देख लिया दोबारा। पहली बात यह कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, बस एक जागरूक छात्र होने के नाते और सनातन धर्म का प्रचार और उसको मानने के नाते मैं ये बात कहना चाहूंगा। जैसे बहन ने कहा कि जो समुद्र पथ पर बना, जो उस पे गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, तो उन्होंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी श्रेय ले रहे हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा, 2007 में कांग्रेस ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को तोड़ने की अपील क्यों की थी, और सुब्रमण्यम स्वामी ने तब उसको डिफेंड किया था अगेन। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सर ने कहा, कांग्रेस के लीडर ने, कि हम जब चाहेंगे तब हम जाएंगे, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले, हमें कब जाना है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, 1949 द डीएम ऑफ अयोध्या वॉज के नायर। उस समय पे भगवान श्री राम प्रकट हुए मस्जिद में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का वो वर्क था कि वो उसको कैसे संभाले, डीएम का। और मैंने आपकी बात सुनी, नहीं, मैं एक बात जल्दी से कहेंगे तो बहुत अच्छा, और भी लोग बोलेंगे। मैं जल्दी कह रहा हूं। उस समय जैसे ये कहते हैं कि राम किसी के नहीं है, राम किसी, तो मैं ये बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जब 1992 में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा था, तो उनका प्रोपेगेंडा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। भले ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, परंतु ये जागरूकता का मुद्दा है। और 1940, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हाँ, अब एक काम करते हैं, आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। ऐसा है कि मैं अभी जा रहा हूँ, 24 में लौट के आ रहा हूँ, पक्का 24 में लौट के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आऊंगा, वहीं दोनों डिबेट करूंगा। जी बोलिए। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब कोरोना का टीका आया था तो लोगों ने ये कह के मना कर दिया कि ये भाजपा का लाया। भाई देखो, ऐसे नहीं बहस होगी,
ये भाजपा का लाया टीका है, इसको हम नहीं लगवाएंगे और लोगों को आह्वान किया इस मुद्दे पर कि वो भी टीका ना लगवाएं। तो ये राम मंदिर का मोदी जी श्रेय ले नहीं रहे हैं, लोग उनको दे रहे हैं। पहली बात ये कि ये राष्ट्रीय है, राम राष्ट्रीय है, हाँ। भारत के प्रतीक है और ये हम सबकी प्रसन्नता है कि राम बहुत अच्छी बात है। मैं एक कॉर्पोरेटर से नहीं सवाल पूछ रहा हूं, एक कोई संभावनाओं का केंद्र खड़ा हो सकता है सामने, आपका टाइम काट के मैं उसको देता हूं, और बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होना चाहिए, है ना जी? जी पहले आपका। हमारे समझ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सब किसी का पहले श्रेय है तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। सुप्रीम कोर्ट को जाता है। जी मुझे केवल इतना बोलना है। क्या नाम है बेटा? अनमोल। आगे आओ। क्या नाम है? अनमोल। अनमोल। अच्छा, क्या कर रही हो? मैं इस टाइम 11th कर रही हूँ, 11th में। 11वीं में। सुनो, पॉलिटिकल साइंस। मैं बस इतना चाहूंगी, अयोध्या में हमारा राम मंदिर बन रहा है मिस्टर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, इससे हमें बहुत खुशी है। इससे हमें भी और हर धर्म के व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए। भगवान तो हमारे हैं, हर भगवान राम हम सब के भगवान हैं। इससे हर धर्म के व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ईश्वर ने हमें सबको पैदा किया है, किसी ने धर्म रिलीजन किसी ने नहीं बनाया। वो तो हम पृथ्वी पे आके रिलीजन और बहुत जी, 11वीं में हो ना? 11वीं के हिसाब से तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था। जी बहुत बढ़िया जी, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। आगे आ जाओ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोर्ट का जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इस पे विपक्ष बहुत तगड़ी राजनीति करता था, मुसलमान समाज को डराता था कि तुम्हें जान से बीजेपी मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। बहुत अच्छे सुकून से हम जी रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान योगी मोदी जी का, क्योंकि कोई मुकदमे की अगर पैरवी करोगे तभी जीतोगे। मोदी योगी ने इसकी पैरवी करी है, तो राम जी आ रहे हैं। मैं वहां जाना चाहता हूं, मुझ पर पैसे नहीं है, बैटरी रिक्शा चलाता हूं, राम जी सीने पर बंधवा के जाना चाहता हूं, बस उन पर पैसे नहीं है। पैसे नहीं है जी। अरे तो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, सब देंगे तुम्हें, भेजेंगे। लंबा खर्चा उसमें 50। हाँ जी, खड़े होइए जी। सर्वप्रथम तो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जी वर्ष 2014 के पहले धर्म में राजनीति होता था, हाँ और 14 के बाद राजनीति में धर्म आया। हाँ। तो जब राजनीति में धर्म आया तो अधर्म का नाश हुआ, और अधर्म का नाश हुआ तो राम जी की कृपा हुई। राम जी की कृपा हुई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। फैसला आने के बाद 5500 करोड़ रुपया चंदा भी पहुंच गया कि एफडी